Subscribe to my channel and click on the bell icon to get the latest notification. Hello guys, welcome back to my channel. So आज हम आपके लिए लेके आ गए ऑल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपको सब स्ट्रक्चर्स मिलेंगे विथ रूल्स. ओके गाइस, फॉर्मूला के साथ मिलेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता ही होगा. नॉर्मल सेंटेंस होता है. पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें नॉट, नेवर, नो, नहीं का उपयोग नहीं किया रहता है, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस. उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. ओके गाइस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. पहचान तो आपको इससे पहले वाली लेक्चर में ही बता दी थी मैंने. पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, आ, ई और ए में रुकता है, दैट इज हमारा पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं सबसे पहले. तो रूल क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. नॉर्मल सेंटेंस होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है नॉर्मल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस. ओके गाइस, सो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम. मैंने राहुल को पैसे दिए. दिए लास्ट में क्या आया, ए. मैंने राहुल को पैसे दिए. देना ये हमारा वर्ब हो गया. जो लास्ट में आई ई ए में रुक गया ना गाइस, वही हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है. ओके गाइस, वही हमारा मेन वर्ब है. तो दिए, देना, गिव. तो गिव का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, गिव, गेव, गिवन. तो सेकेंड फॉर्म क्या है, गेव. और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन. तो गेव आएगा. सब्जेक्ट मैंने, आई गेव मनी. वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेव. मनी टू राहुल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. रिमेनिंग वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट. आई गेव मनी टू राहुल. मैंने राहुल को पैसे दिए. आई गेव मनी टू राहुल. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. रमन कल अपने गांव गया. रमन वेंट, गया, वेंट. गो का सेकेंड फॉर्म क्या आता है गाइस, वेंट. रमन वेंट टू, अपने गांव गया, टू हिज विलेज yesterday, कल. रमन वेंट टू हिज विलेज yesterday. गाइस, जो बचे हुए वर्ड्स रहते हैं वो हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं. फर्स्ट हमें ये ध्यान देने का है, हमें सब्जेक्ट ही लिखने का है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लाने का है, और फिर जितना भी सब कुछ बचा कचा है वो हमारा ऑब्जेक्ट में चले जाएगा. ओके गाइस, वो उसे हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे. सबसे पहले नाम, प्रोनाउन, ये सब हमारा सब्जेक्ट में आएगा. ओके गाइस, तो रमन वेंट टू हिज विलेज yesterday. नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज हमने भोजन खाया. हमने भोजन खाया, हमने, वी खाया, ईट. ईट का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, एट. ईट, एट, ईटन. तो सेकेंड फॉर्म क्या है, एट. वी एट फूड. नाउ अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम ने मेरी माँ को सब कुछ बताया. सब कुछ बताया. राम ने मेरी माँ को सब कुछ बताया. या, आ की मात्रा, या, बताया. तो राम, बताना क्या होता है, इसको हम बताया, दैट मीन टेल फर्स्ट फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, टोल्ड. थर्ड फॉर्म भी क्या आएगा, टोल्ड. टेल, टोल्ड. राम सब्जेक्ट. वर्ब का सेकेंड फॉर्म टोल्ड. राम टोल्ड माई मॉम एवरीथिंग. राम ने मेरी माँ को सब कुछ बताया. ओके गाइस, राम टोल्ड माई मॉम एवरीथिंग. तो ये अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. नेगेटिव सेंटेंस का पहले रूल देख लेते हैं क्या है. सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. जैसे कि गाइस आप यहाँ देख रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा. उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट मॉडल वर्ब यूज हुआ है. तो पास्ट टेंस का मॉडल वर्ब क्या होता है, डिड. क्या होता है गाइस, डिड. तो मॉडल वर्ब यूज होने के कारण हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लग रहा है मेन वर्ब में लग रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके गाइस, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो जैसे ही हमारा मॉडल वर्ब लग जाता है तो हमारा यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होएगा. ओके गाइस, जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस में भी देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे ही मॉडल वर्ब डज लग जाता है, डज और डू, वैसे ही हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं होता है.
ओके गाइस, जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मॉडल वर्ब लग जाता है तो हमारा सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो मेन है वो सिंगुलर ही वर्ब होना चाहिए। तो वैसे ही गाइस यहाँ पे भी है, जैसे ही मॉडल वर्ब लग गया है तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। मेन वर्ब क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं रहेगा। सो गाइस, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब क्या है यहाँ पे? पास्ट टेंस का डिड। तो हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगना ही चाहिए। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल। राम ने मेरी माँ को कुछ नहीं बताया। गाइस वही सेंटेंस लेके हम आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे, उसी सेंटेंस से हम पूरा अपना स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, राम ने मेरी माँ को कुछ नहीं बताया। राम ने मेरी माँ को कुछ नहीं बताया। राम डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल। बताया मेन वर्ब है गाइस, तो बताया को ही हम वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। वर्ब क्या है इंग्लिश में? ओके गाइस, तो बताया टेल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने का तो टेल ही रखेंगे। राम डिड नॉट टेल, नहीं बताया, डिड नॉट। राम डिड नॉट टेल एनीथिंग, कुछ नहीं, एनीथिंग टू माई मॉम। राम डिड नॉट टेल एनीथिंग टू माई मॉम। डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डिडंट भी कह सकते हैं। राम डिडंट टेल एनीथिंग टू माई मॉम। गाइस, जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस लिए थे एग्जाम्पल्स के तौर पे, वही सेंटेंस को लेके हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि गाइस ताकि आपको कंफ्यूजन ना होए, वो सेंटेंस को लेके करेंगे तो इजी पड़ेगा। ओके गाइस, तो नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। राम डिड नॉट टेल एनीथिंग टू माई मॉम। मैंने राहुल को पैसे नहीं दिए। आई डिड नॉट गिव मनी टू राहुल। गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रूल के साथ कंपेयर करो। पहले सब्जेक्ट लगा, फिर वो आपका सेकेंड फॉर्म लगा, फिर ऑब्जेक्ट लग रहा है। ओके गाइस, तो सेंटेंस को थोड़ा वीडियो रोक के थोड़ा कंपैरिजन करके देखिए, तब जाके क्लियर होएगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज रमन कल अपने गांव नहीं गया। रमन डिड नॉट गो। पहले तो रमन कल अपने गांव गया तो रमन वेंट आया था, वो आपका सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे कैसे है? रमन डिड नॉट वेंट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? रमन डिड नॉट गो, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। रमन डिड नॉट गो टू हिज विलेज यस्टरडे। रमन कल अपने गांव नहीं गया। रमन डिड नॉट गो टू हिज विलेज यस्टरडे। आई होप गाइस आप लोग को डिफरेंस पता चल गए होंगे। हमने खाना नहीं खाया। We did not eat food. We did not eat food. Or we can say we didn't eat food. Did not का short form क्या use करेंगे? Didn't. We didn't eat food. Now, next is the negative sentence था। I hope guys आपको clear हो गया negative sentence कैसे frame करते हैं, इसका rule क्या है। Now come to the next. पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव में रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। तो जब गाइस ये WH फैमिली वाला नहीं है, ओनली अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल पहले देख लेते हैं। मॉडल वर्ब पहले लगे। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट टेंस का मॉडल वर्ब क्या है? डिड। तो मॉडल वर्ब पहले लगेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस मॉडल वर्ब लगा है, इसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। वर्ब का फर्स्ट पास्ट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने का कारण क्या है? डिड। मॉडल वर्ब लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके गाइस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइस एक दो एग्जांपल्स देख लेते पहले। क्या आपने कुछ कहा? अगर हमारे सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आता है तो क्या सुन के वॉट लगाने मत लग जाना गाइस, कि WHAT वॉट लगाएंगे। नो गाइस, स्टार्टिंग में क्या, जब भी क्वेश्चन में हम अगर स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं तो वो क्या को लेके अगर हम देख रहे हैं तो हमारा मॉडल वर्ब लगेगा डिड। ओके गाइस, पहले सेंटेंस पूरा पढ़िए। क्या आपने कुछ कहा? कहा में आ की मात्रा आ रही है। ओके गाइस, क्या आपने कुछ कहा? डिड
यू सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा, कहा मीन्स से। ओके गाइस, डिड यू से कुछ, समथिंग, डिड यू से समथिंग, क्या आपने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग, क्या आपने कुछ सोचा, डिड यू सोचा, सोचा मैंने आपको गाइस बताई पहचान IEA है, अगर वो हमारे IEA के साथ जो शब्द है वही हमारा मेन वर्ब है। ओके गाइस, उसे हमें मेन वर्ब में यूज करने गए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, थिंक, सोचा थिंक। डिड यू थिंक समथिंग, पहले मॉडल वर्ब लगेगा डिड, फिर सब्जेक्ट लगेगा यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थिंक, देन ऑब्जेक्ट। डिड यू थिंक समथिंग, क्या किसी ने आपको कुछ कहा, डिड किसी ने यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे तुम आप प्रोनाउन नहीं दिया गाइस, यहाँ पे क्या प्रोनाउन दिया, किसी ने। डिड somebody टेल यू समथिंग, क्या किसी ने आपको कुछ कहा, डिड somebody टेल यू समथिंग। ओके गाइस, क्या आपने रमन को देखा, डिड यू सी रमन, डिड यू सी रमन, देखा सी, डिड यू सी रमन, क्या आपने रमन को देखा। ओके गाइस, नाउ अब हम आ जाते हैं जिस सेंटेंसेस को लेके हम आगे बढ़ रहे थे उस सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। मैंने राहुल को पैसे दे दिए, ये हमारा अफर्मेटिव में था। मैंने राहुल को पैसे नहीं दिए, ये नेगेटिव सेंटेंस में था। क्या मैंने राहुल को पैसे दिए, क्या मैंने राहुल को पैसे दिए। डिड आई गिव मनी टू राहुल, डिड आई गिव मनी टू राहुल। ओके गाइस, डिड आई गिव मनी टू राहुल। नाउ सेकेंड, रमन, क्या रमन कल अपने गांव गया, क्या रमन कल अपने गांव गया। डिड रमन गो टू हिज विलेज yesterday, क्या रमन कल अपने गांव गया, डिड रमन गो टू हिज विलेज yesterday। क्या हमने खाना खाया, डिड वी ईट फूड। नेक्स्ट इज, क्या राम ने मेरी माँ को सब कुछ बताया, क्या राम ने मेरी माँ को सब कुछ बताया। डिड राम टेल एवरीथिंग टू माई मॉम, डिड राम टेल एवरीथिंग टू माई मॉम। ओके गाइस, डिड मॉडल वर्ब, राम सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल। ओके गाइस, बताया तो क्या आएगा, टेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड राम टेल, ऑब्जेक्ट में रिमेनिंग वर्ड्स आएंगे, एवरीथिंग टू माई मॉम, डिड राम टेल एवरीथिंग टू माई मॉम। सो गाइस, बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये हो गया कंप्लीट अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगी गाइस, तो इसमें भी पहले हमारा मॉडल वर्ब लगेगा डिड, देन हमारा लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। मॉडल वर्ब पहले लगेगा कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देन सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या मैंने राहुल को पैसे नहीं दिए, डिड आई नॉट गिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाइस। मॉडल वर्ब आया, इसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, मेन वर्ब हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड आई नॉट गिव मनी टू राहुल, क्या मैंने राहुल को पैसे नहीं दिए, डिड आई नॉट गिव मनी टू राहुल। ओके गाइस, क्या रमन कल अपने गांव नहीं गया, डिड रमन नॉट गो टू हिज विलेज yesterday, डिड रमन नॉट गो टू हिज विलेज yesterday। क्या हमने खाना नहीं खाया, डिड वी नॉट ईट फूड। क्या राम ने मेरी माँ को सब कुछ नहीं बताया, डिड राम नॉट टेल एवरीथिंग टू माई मॉम, डिड राम नॉट टेल एवरीथिंग टू माई मॉम। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस फॉर्मूला लीजिए, फॉर्मूले से कंपेयर करिए तो अच्छे से क्लियर होएगा। पहले डिड लगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। गाइस डिड के साथ डायरेक्टली नॉट भी लगा सकते हैं, डिड नॉट फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंप्रेसिव सेंटेंस कब लगता है, जब हम डिड के बाद सब्जेक्ट देन नॉट लगा देते। ओके गाइस, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो इसे इंप्रेसिव सेंटेंस लगता है, बहुत अच्छा लगता है बोलने में।
बहुत ही इम्प्रेसिव सेंटेंस लगता है। अगर आप डिड के साथ नॉट लगा देते डायरेक्टली तो ये इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता है। इसके लिए मैं तो कहूँगी कि आप लोग ये यूज़ करिए, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, सो आई होप आपको क्लियर हो गएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम चलते आगे अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस विथ WH फैमिली। सो गाइस पहले इसका रूल देख लीजिए, WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जो हमारा अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल था वो पूरा लगेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। बस इससे स्टार्टिंग में फर्स्ट में क्या लग जाएगा, WH क्वेश्चन वर्ड। ओके गाइस, तो पहले अगर हमारा क्वेश्चन है, पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आपने क्या सोचा, अब यहाँ पे क्या कहाँ आया, बीच में आया। अगर हमारा क्या जब भी पहले आता है हमारे कहने में, सेंटेंस में पहले क्या आता है तो गाइस मॉडल वर्ब पहले लगेगा। ओके गाइस, और अगर बीच में आता है देन हमारा स्टार्टिंग में व्हाट लगेगा, WHAT व्हाट। आपने क्या सोचा व्हाट, देन मॉडल वर्ब लगेगा डिड। आपने तो सब्जेक्ट लगेगा यू, व्हाट डिड यू, सोचा तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके गाइस, थिंक, व्हाट डिड यू थिंक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए गाइस, अगर नहीं है तो चलेगा। व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट डिड यू थिंक। रीता कहाँ गई, वेयर डिड रीता गो, वेयर डिड रीता गो। रीता कहाँ गई, वेयर डिड रीता गो। आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। पहले WH क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें मॉडल वर्ब ही लगाना है, डिड देन सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं आना ही चाहिए, नहीं भी आएगा तो चलेगा। व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू सी। मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू। ओके गाइस, तो चलिए गाइस हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं, जिस एग्जाम्पल्स को हम लेके चलने वाले थे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, मैंने राहुल को पैसे दे दिए। इसके अंदर अगर हमें क्वेश्चन पूछने गए तो सामने वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, WH फैमिली के साथ। आपने राहुल को क्या दिए, आपने राहुल को क्या दिए। व्हाट, क्या बीच में आया इसके लिए व्हाट लगेगा। स्टार्टिंग में आता तो मॉडल वर्ब पहले लगता। ओके गाइस, मॉडल वर्ब मीन्स डिड लगता। पास्ट टेंस का मॉडल वर्ब क्या है, डिड। प्रेजेंट टेंस का डज और डू। तो गाइस यहाँ पे अगर क्या बीच में आ रहा है तो हमारा व्हाट लगेगा, WH क्वेश्चन। व्हाट डिड यू गिव टू राहुल, आपने राहुल को क्या दिए, What did you give to राहुल। नाउ सेकेंड, रमन कल अपने गाँव गया। रमन कल कहाँ गया, Where did रमन, Where पहले WH देन मॉडल वर्ब, Where did फिर सब्जेक्ट रमन, Where did रमन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो went है यहाँ पे। गया तो पास्ट टेंस में वेंट हुआ, सेकेंड फॉर्म। यहाँ में फर्स्ट फॉर्म करने का तो जाना, गो। ओके गाइस, फर्स्ट फॉर्म गो, तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, गो। वेयर डिड रमन गो yesterday, रमन कल कहाँ गया, वेयर डिड रमन गो yesterday। रमन went to his village yesterday। Where did रमन go yesterday, Where did Raman go yesterday? Raman कल कहाँ गया, Raman went to his village yesterday। हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, हमने खाना खा लिया। आपने क्या खाया, What did you eat? We ate food। What did you eat? We ate food। अगर हम इसमें ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने कब खाना खाया, When did you eat food? When did you eat food? Now next, राम ने आपकी माँ को क्या बताया, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। What क्या बताया तो what did Ram tell to your mom? What did Ram, what WH question, then did model verb, then subject Ram, what did Ram, then verb का first form tell। What did Ram tell
then object, to your mom. What did Ram tell to your mom? Ram told my mom everything. राम ने मेरी माँ को सब कुछ बताया. Ram told my mom everything. और क्वेश्चन करेंगे तो what did Ram tell to your mom? I hope guys समझ में आ गएगा. Now next देखते हैं नेगेटिव इंटरप्रेटिव सेंटेंस विद WH फैमिली. तो पहले इसका हम रूल देख लेते हैं. WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. रेस्ट ऑफ द वर्ड दैट इज ऑब्जेक्ट. और इसको दूसरे फॉर्म में रूल में भी लिख सकते हैं. WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड और नॉट को दोनों को साथ में डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसा ही टोल्ड यू गाइस. ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला रूल जो हमने लिखे वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, तो वही करे तो ज़्यादा बेटर है. WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज वेरी इम्प्रेसिव. सो गाइस इसी से हम करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. वही एग्जाम्पल, मैंने राहुल को पैसे दे दिए. तो अगर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली में बनाने गए तो कैसे बनेंगे? मैंने राहुल को क्या नहीं दिया. मैंने राहुल को क्या नहीं दिया. आ ई ए में ही रोकने गए सेंटेंस को. क्यों गाइस? क्योंकि इसकी पहचान पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की पहचान ही है कि हमें सेंटेंस को आ ई और ए में ही रोकने का. मैंने राहुल को पैसे दे दिए. क्या मैंने राहुल को क्या नहीं दिया. मैंने राहुल को क्या नहीं दिया. What did I not give to Rahul? I hope guys आप लोग समझ रहे हैं. What did I not give to Rahul? I didn't give money to Rahul. What did I not give to Rahul? मैंने राहुल को क्या नहीं दिया. मैंने राहुल को पैसे नहीं दिए. नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलेंगे इसको? I did not give money to Rahul or I didn't give money to Rahul. Now guys, रमन कल अपने गाँव क्यों नहीं गया? Why did Raman not go to his village? Why did Raman not go to his village yesterday? रमन कल अपने गाँव क्यों नहीं गया? Why did Raman not go to his village yesterday? Now next, हमने खाना क्यों नहीं खाया? Why did we not eat food? Why did we not eat food? और अगर सामने से हमें सेकेंड पर्सन पूछ रहा है, सेकेंड पर्सन अगर हमसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है तो कैसे करेगा? Why did you not eat food? आपने खाना क्यों नहीं खाया? Why did you not eat food? ओके गाइस, बहुत से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं. आपने खाना कैसे नहीं खाया? हाँ, आपने खाना कैसे नहीं खाया? How did you not eat food? How is also a WH question words guys. उसी के अंदर आएगा. How did you not eat food? How WH question words, then modal verb did, then subject you, then not, then verb का first form eat, then object food. How did you not eat food? I hope guys समझ में आ गएगा. और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कुछ एग्जाम्पल्स और मैं दे देती हूँ, आप इसे पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा. और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली. इफ़ यू गाइस यू नो ऑल फार्मूला देन इट्स वेरी इजी फॉर यू. और गाइस फार्मूला कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. एक पेज लीजिए, उसमें ऑल फार्मूलाज एक साथ उतारिए और फिर उसे रीड करिए, याद करिए. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस है, इसे रीड करिए, फार्मूला लीजिए उससे और फिर उससे कंपेयर करके अपना आंसर फ्रेम करिए. देन कमेंट योर आंसर, आई विल चेक योर आंसर्स. ओके गाइस, बाय, टेक केयर.
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ, उसके ऑल स्ट्रक्चर्स के साथ। बाय, टेक केयर।